अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो शेर सुना दें भाई, सुनेंगे? रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, ये रात का आखिरी हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा जब अपनी रब की बारगाह में लौ लगाता है, जब अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। एक बुढ़िया का इंतकाल हो गया, ये वो कोमा में, बुढ़िया कोमा में चली गई। अच्छा, कोमा में आदमी जाता है तो कोमा में जाने के बाद आदमी मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है, उसकी सांसें चलती है लेकिन आदमी को एहसास नहीं होता है कि ये जिंदा है। कोमा जाने ना भाई, कोमा जानते हैं ना? आदमी कोमा में चला गया, होश नहीं है, बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़वा समझा बुढ़िया गई, पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया मेरी बुढ़िया मर गई। ए बाबू बैठने, मेरी बुढ़िया मर गई। लोग जमा हुए, कोई कब्र बनाने चला गया, कोई कफन लाने चला गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ी और लोग जनाजा कंधे पे उठाया। शाम हो गई, रात हो गई, और वो जनाजा लेके जा रहे थे लोग कब्रिस्तान। रास्ता छोटा था और लोग अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। वो बिजली के खंभा में जनाजा टकरा गया, टकराना था, बुढ़िया उठ के बैठ गई। बताइए, आदमी खड़ा रहेगा? जो जनाजा लेके जा रहा है, और कोई जनाजा अगर उठ के बैठ जाए तो आदमी टिकेगा वहाँ? 80 की स्पीड से भागा सब। बोलो बाप रे बाप, ये जिन्नात चिके की हो, ये बुढ़िया उठी के बैठी के लज गए। हाँ, बुढ़वा बेचारे लेके आए, बड़े खुशी का इजहार किया कि बुढ़िया मेरी जिंदा हो गई। कुछ महीनों के बाद बुढ़िया फिर मर गई, हकीकत में मर गई, इंतकाल की बेचारी, कोमा में नहीं गई, हकीकत में मर गई। फिर लोग जमा हुए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा। अब भाई जनाजे में जाते हैं लोग तो कलमा पढ़ते हैं ना, कोई कलमा तैयबा पढ़ता है, कोई शहादत पढ़ते हैं, कोई दुरूद शरीफ पढ़ते, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता। ये बुढ़वा जनाजे के आगे था, सबको बोल रहा था भैया खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के, कैसा ना फिट होकर लग जाए फिर बुढ़िया उठ के बैठ जाए।
एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। ये कासिमुल उलूम पब्लिक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने हैं मेरे भाई। मैं सलाम करता हूँ इन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके बच्चों को, वो यूं कह लीजिए कि ये पत्थर को तराश कर ये हीरा बना रहे हैं। एक जेंटलमैन था, एकदम जेंटलमैन जानते हैं ना, यहाँ बहुत सारा जेंटलमैन बैठा हुआ है। हाँ, टी शर्ट पैंट खड़ा होकर पेशाब करता है, इसको बोलते हैं जेंटलमैन। शूट बूट में कोट पैंट पहन के मेहमानी गया ससुराल। एक बुढ़िया ना, उसका बेटा परदेश में रहता था, ये खत आया था एक जगह। पहले ज़माने में, अभी तो मोबाइल है ना, अभी वायरलेस है, मोबाइल है। पहले ज़माने में मोबाइल नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे बनारस में, आगरे में, लखनऊ में, तो खत जाता था, खत लिखते थे, खत जाता था, खत पाते थे हम लोग। तो मदरसा इस्लामी इरफानिया महब्बत में वो काकोरी नदवे की शाख में जब थे, तो वहाँ का पोस्ट ऑफिस काकोरी में था, यानी 4 किलोमीटर पैदल जाते थे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मास्टर्स को पूछते थे कि कोई खत आया है मेरे नाम से। बच्चे लोग, हम लोग पूछते थे कि जिनका कि मेरे नाम से कोई ख़त आया है, तो किसी का ख़त आता तो ख़त दे देते, नहीं आता तो बोलते नहीं अभी तक कोई ख़त नहीं आया। पैसा मनी ऑर्डर से जाता था, 200 रुपया 100 रुपया उस वक्त जाता था। 2 महीना 3 महीना का खर्च 100 रुपया 200 रुपया हुआ करता था। अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है, अल्लाह अकबर कबीरा। व्हाट्सएप पे बात कर लो, फेसबुक से मैसेज दे दो और इंस्टाग्राम से मैसेज दे दो। एक बुढ़िया खत लेके दौड़ी, देखा लड़का शूट बूट में है, पढ़ा लिखा लड़का होगा। बेटा बोला कि बेटा ये खत मेरा पढ़ दो जरा सा, क्या लिखा है। ये लड़का खत को खोला और खोल के देखने लगा, देखते देखते रोना शुरू कर दिया, सारों कतार रोने लगा। बुढ़िया घबराई कि लगता मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोने लगी। अब वो बुढ़िया के साथ बुढ़िया की बेटी आई, वो रोने लगी। अब वो पड़ोसी जो जमा हो गए सब रोने लगा, सब रो रहा। तो सब पूछा करे भाई इसमें लिखा क्या है, बेटा बीमार हो गया कि मर गया, तुम रो कह रहे हो। तो नौजवान वो अपने आंसू को पोंछा, बोला अरे आप लोग मत रोइए। बोला फिर तुम कह रो रहे हो, खत में क्या लिखा। बोला खत में सब खैरियत लिखा है, लड़का आपका बहुत अच्छा है, वो पैसा भेजा, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। तो नौजवान बोला रो इसलिए रहे हैं कि हमें पढ़ने नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए रो रहा हूं कि काश उस वक्त बचपने में पढ़ लेते, लिख लेते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इसलिए मैं अफसोस से मैं रो रहा हूं कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो इस खत को पढ़कर आपको सुना देता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तालीम हासिल करो। एक बात याद रखना, बगैर तालीम का कोई गुजारा नहीं है। इल्म नहीं है, अच्छा बगैर इल्म का आप खुदा को भी नहीं पहचान सकते ना, अल्लाह को नहीं पहचान सकते आप। अल्लाह का पैगाम क्या है, ये इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब, इतना वो समझ लीजिए कि पैगाम वो जो है, इतना बड़ा पैगाम अल्लाह ने जो भेजा है कुरान की शक्ल में। भाई कभी आपने कोशिश किया कि भाई इसको हम सुने तो सही, अल्लाह का पैगाम क्या है। अच्छा एक बात बताइए, ज़मीन के बारे में अगर आपको कोई कागज़ मिल जाए पूर्णिया से, इंग्लिश में लिखा हो कि आपके ज़मीन कहीं से कुछ गलत है, ये ज़मीन आपको छोड़ना पड़ेगा, वो कागज़ आपके हाथ में मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, वो कागज़ को पढ़ा के सुनिएगा कि नहीं छोड़ दीजिएगा। बोलिए भाई, सुनिएगा ना। कोई दलील अगर गड़बड़ा जाए ज़मीन का तो फिर आप कितना परेशान होइएगा। ये वकील को पकड़ो, वो मुंशी को पकड़ो, ये पढ़ा लिखा को पकड़ो, ये मास्टर साहब को पकड़ो, अरे जल्दी हमको सुनाइए इस पेपर में लिखा क्या है। जमीन वाली बात है, संपत्ति वाली बात है, दौलत वाली बात है, खेत वाली बात है, जरा हमको इस पेपर को पढ़कर सुना दीजिए कि आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने जो ये कुरान भेजा है इसमें क्या अल्लाह का पैगाम है, क्या अहकाम है।
कभी आपने कोशिश किया थोड़ा सा पढ़कर, पढ़ने नहीं जानते तो सुने तो सही क्या लिखा है, कभी कोशिश किया? अल्लाह पूछेगा नहीं भाई? अल्लाह पूछेगा कि नहीं? भाई कुरान का हक़ यह है कि उसकी तिलावत किया जाए, उसके ऊपर में अमल किया जाए। कुरान का हक़ यह है उसको पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए। क्या आपने कभी कोशिश की कुरान सुनने की, कुरान पढ़ने की कभी कोशिश की? हम तो बोलते नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो जाहिल हैं, हमने ना पढ़नी, हम ना पढ़नी है, हम पढ़ लिखल लिखे, हम जाहिल बानी। तो भाई आपने कभी कोशिश किया? क्या पढ़ने की कोई कैद है भाई? पढ़ने की कोई कैद है? एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बकरी चराते थे, बकरी, और उनकी जो बीवी थी ना, बड़ी गर्म मिजाज की थी, वो अहमियत ही नहीं देती थी। ये जाहिल थे, बेचारे जाहिल थे, बकरी चराते थे, उसी से घर की परवरिश होती थी, रोटी रोजी का, लेकिन बीवी अहमियत नहीं देती, बड़ी दिमाग की गर्म। एक बार बैठ करके खाना खा रहे थे रात में, बीवी को गुस्सा आया, एक चम्मच उठाई, मारी चम्मच सर में, खून निकल गया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा तो आया लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वो उठे वहां से और घर से निकल गए, और उसके सुबह होके कल होके सफ़र करना शुरू कर दिए। बगदाद पहुँचे। बगदाद पहुँचने के बाद मदरसे में गए। मदरसे में जाने के बाद आपने आलिम से मुलाकात क्या? हज़रत मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे वो देखा, वो ज़्यादा बुढ़वा आया जो पढ़ रहे लिए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो उलमा पूछे कि तुम कुछ पढ़े लिखे हो? बोला कुछ नहीं, अंगूठा छाप है, हम इब्तदाई तालीम शुरू करेंगे, अलीफ बा से पढ़ेंगे। नहीं, बोला ठीक है। फिर शर्म आई, निकल गए मदरसे से। प्यास लगी, एक कुएं के पास गए, देखा एक औरत पानी निकाल रही थी, रस्सी डोल से, रस्सी से कुएं से पानी निकाल रही थी। तो देखिएगा वो रस्सी के घिसने से वो जो कुएं का पाट होता है ना, पत्थर का होता है ना, वो उसमें निशान लगा हुआ था। तो बुजुर्ग को समझ नहीं आया। ये अल्लाह वाले ने पूछा उस औरत से कि बेटी ये निशान कैसा निशान है? किसी ने काट दिया पत्थर को? बोला नहीं बाबा, हम लोग रोज़ाना पानी निकालते हैं ना, ये रस्सी के घिसने की वजह से, रस्सी के सटने की वजह से ये पत्थर में निशान पड़ गया है। तो सोचने लगे कि एक रस्सी कमज़ोर सी है, एक पत्थर को काट सकती है, तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? हम ज़रूर पढ़ेंगे। फिर मदरसे में दोबारा गए, कहा कि हज़रत आप मेरा दाखिला ले लीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ओहो, वो अल्लाह के बंदे दाखिला ले लिया, पढ़ना शुरू किए। 40 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किए। जानते हैं बहुत बड़े मुहद्दिस बने, किताब लिखी। पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि मौलाना कासिम नदवी साहब ने जो ये मदरसा खोला है, जो ये पब्लिक स्कूल खोला है, कि आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते? ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान की बच्ची हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो। ये अफसोस, सद अफसोस। अच्छा, जब इंतकाल हो जाएगा तो कब्र में जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो वो अंग्रेजी में करेगा? अरे बोलो ना भाई, हैं? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। अरबिया में करेगा कि उर्दू में करेगा? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में कुछ चलेगा? तुम अरबी में सवाल होगा, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तुम क्या कहोगे? नहीं, हम अरबी कहाँ पढ़े, हम तो अंग्रेजी में बोलेंगे। फरिश्ता कहेगा। तो इसलिए मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए।
मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 5 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, जिनकी उम्र 65 साल से लेकर 75 साल की उम्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 महीने लगे, कुरान पढ़ना सीख गया। अब मेहनत करके तो आप मोहब्बत, देखिए कुरान ये कहता है कि तुम जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते। मोहब्बत करके तो देखो, इसे अपना करके तो देखो, इनसे प्यार करके तो देखो, ये कुरान सीने में उतरता चला जाएगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। दुनिया कुरान को पढ़कर साइंसदान बन गई। लोग कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर पहुंच गया, और कुरान मेरे लिए आया था। आज हम भटक रहे हैं। आज मेरे घर में बरकत नहीं है, जानते क्यों नहीं है? हम शिकायत करते हैं, हजरत मेरे घर में बरकत नहीं, दुआ कर दीजिएगा। उलझन बहुत है, परेशानी बहुत है हजरत, परेशानी बहुत है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है हजरत, दुआ कीजिएगा। आहा, चैन वाली किताब थी, तुमने उसे तिलावत करना छोड़ दिया। बरकत वाली किताब घर के अंदर में रखी हुई थी, तुमने उसे पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुद कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को भी हाफिज आलिम बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ। तो इंशाअल्लाह नौजवानों पढ़ोगे कुरान? भाई कुरान पढ़ेंगे? कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुरान पढ़ने की? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाथ तो हम लोग बहुत जल्दी उठा देते हैं, हाथ उठाने में पीछे नहीं है। हाँ, देखिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, कब मर जाए, कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी हो और साथ ही साथ आखिरत की तैयारी हो। और ये वो किताब है कि जिस किताब को छू लो, छूने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को देखो, देखने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को सुनो, अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा। और जिस किताब को पढ़ो तो फिर उसका मकाम क्या कहने है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। जो कुरान को देखेगा, जो कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जब कुरान देखने से गुनाह माफ़ हो जाता है तो जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? भाई जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? देखने का ये अजर है, देखने का ये सवाब है, देखने की ये फजीलत है, तो पढ़ने की क्या फजीलत होगी? इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, ख़ुद कुरान की तिलावत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भले ही एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले आपने इरशाद फरमाया था, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन जाहिल मत रहना। अपने बच्चों को जाहिल मत रखो, इसलिए कि बच्चा अगर जाहिल रहेगा तो यही बेटा बड़ा होकर बाप को खंभा में बांध कर मारता है। पढ़ा लिखा बेटा कोई बाप को गाली देता है, नाफरमानी करता है? बोलो भाई, आपने कभी सुना कि बेटा इंजीनियर है, बेटा डॉक्टर है, बेटा मौलवी साहब है, बेटा मुफ्ती साहब है, बेटा हाफिज साहब है, बाप को गाली दिया है, बाप को खुट्टा में बांध के मारा है? नहीं मिलेगा। बेटा जाहिल था, बाप को गाली भी देता है, बाप को मारता भी है। एक बेटा बाप का गिरबान पकड़ा, ऐसे पकड़ा बाप को, बूढ़ा बाप था, ऐसे पकड़ा और घर से निकाल कर खींच कर लाया दरवाजे तक। बाप कहा कि बेटा बस करो, बस करो, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरी गलती है, ये भूल तुम्हारी नहीं मेरी भूल है। बेटा मैंने भी अपने बाप को गिरबान पकड़ कर खींच कर यहां तक लाया था, इसलिए कि मेरा बाप भी मुझे पढ़ाया नहीं था
और वही आलम तुम्हारा है कि मैंने तुम्हें तालीम नहीं दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, जिसकी जाहिलियत की वजह से तुम मेरे गिरेबान में हाथ डाले हो, मेरे गिरेबान को पकड़कर तुम यहाँ तक खींच कर लाए। यह अल्लाह का बदला है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। इसलिए अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाओ, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाओ, जो भाषा हो, तालीम जो भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मौलाना कासिम साहब से बात हुई कि जो ये मदरसा आपका का स्कूल है कासिमुल उलूम जो है, ये पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हॉस्टल शुरू होने वाला है। हॉस्टल शुरू होगा और बच्चे हिफ्ज़ क़ैरत के बच्चे भी यहाँ दाखिला लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ाते तौर पर एक तरफ से यूँ कह लीजिए कि मदरसे का शक्ल इख्तियार करेगा, जहाँ पर क्या कहते हैं कि हॉस्टल का निज़ाम भी रहेगा, बच्चे हिफ्ज़ क़ैरत भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाइए, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहे कि इस स्कूल मदरसे का ख़ास कर ध्यान रखें, सीजन में जहाँ तक हो सके ताउन करें, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मदरसे की शक्ल में है, कल अल्लाह ताला इसे क्या कहते हैं कि एक बड़ा इदारा बना दे, इस इलाके के अंदर में इसका नाम रोशन हो। तो जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तरक्की नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि वक्त ज़्यादा हो चुका है। मेरे भाइयों, कुरान पढ़िए, दूसरों को सिखाइए, कुरान सीखिए, दूसरों को सिखाइए, कुरान पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। सबसे अच्छा इंसान वो है, सबसे बेहतर इंसान वो है, सबसे अफजल इंसान वो है। घर में बरकत चाहते हैं, कुरान की तिलावत करो। मेरी माँ बहनों, घर में बरकत चाहती हो, कुरान की तिलावत करो। घर में बरकत, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा, उस घर में कभी फाका नहीं होगा जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए। अच्छा, आयतल कुर्सी कहती है जो मुझे रात में, भाई आयतल कुर्सी जानते हैं ना, जानते हैं ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यह आयतुल कुर्सी कहती है जो मुझे रात में 3 मरतबा पढ़ लेगा, वो मीठी नींद सो जाए, उस घर की हिफाजत मैं करूं। आयतल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़कर सो जाए, उस घर की हिफाजत सुबह तक मैं करूंगी। ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना कोई डाकू डाका डाल सकता है, ना आग उस घर को जला सकती है। कुर्बान जाओ। और सूरह यासीन कहती है कि जो मुझे सुबह तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। सोचो तो सही, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह जो लोग कुरान नहीं पढ़े हैं, इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। और जो कुरान की तिलावत, कुरान पढ़े हुए हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। और एक और हदीस सुनिए, जो कुरान पढ़ा, बचपने में पढ़ा, फिर पढ़ना छोड़ दिया, भूल गया, कुरान भूल गया, पढ़कर कुरान भुला दिया, पढ़कर कुरान भुला दिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हशर के मैदान में आहा उसका आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, जो कुरान पढ़कर जिसने भुला दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत होगी। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। कुरान की तिलावत करो, मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब होगा। कुरान की तिलावत करो, इससे बरकतें नाजिल होगी। कुरान की तिलावत करो, घर से शैतान दूर हो जाएगा, शैतान दूर हो जाएगा। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी।